Okay, good evening. So today we are going to start the new chapter called Chapter 3 Mindful Eating, Part 2 Healthy Body. So this is our chapter Mindful Eating, a part to a healthy body, right? So अब इसमें हम क्या पढ़ने वाले कि हमें सोच समझ के खाना चाहिए, माइंडफुल ईटिंग करनी चाहिए. वी शुड नॉट ओवर इट एनीथिंग, वी शुड नॉट अंडर इट एनीथिंग, राइट? सोच समझ के खाएंगे, इससे क्या होगा, हमारी बॉडी भी हेल्दी रहेगी. सो अनेना जनानी जीवनते विच मीन्स फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बींग्स. ठीक है, अगर हम फूड खाते हैं वी गेट लाइफ, इससे हमें जिंदगी मिलती है. इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री विद डाइवर्स सॉइल एंड क्लाइमेटिक टाइप्स. वेरियस क्रॉप्स आर ग्रोन इन इट्स डिफरेंट रीजन्स डिपेंडिंग ऑन द सॉइल टाइप्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस. ठीक है, इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है. यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं. अलग अलग तरह का सॉइल मिल रहा है, क्लाइमेट कंडीशंस पे डिफरेंट है, एंड इस पे डिपेंड करके a lot of different crops are grown. In various regions of India, the choice of food may vary according to the cultivation of food crops in that particular region, taste preference, culture and traditions. अलग अलग इंडिया के स्टेट्स में अलग अलग तरह का टेस्ट है, कल्चर है, राइट? सो अकॉर्डिंगली वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है. Cooking practices, also called culinary practices, have changed over time. There is a significant difference between traditional and modern culinary practices. Earlier, most cooking was done using a चूल्हा. ठीक है, पुराने ज़माने में चूल्हा पे कुकिंग हो रही थी, और अब ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं. मैं फॉर एग्जांपल राइट टुडे वी हैव स्टोव्स. Okay, we have induction, we have oven. So we have different utensils to cook. Nowadays, most of us cook using modern gas stove. Earlier, most grinding was done manually using a silbatta. These days, we use electrical grinder for ease of grinding. These changes may be due to factors such as technological development, improved transportation, and better communication. यानी जैसे जैसे ज़माना बदलता जाएगा उसी हिसाब से वैरायटी आपको देखने को मिलेगी. सो पहले के ज़माने में सिलबट्टे पे यानी हाथों से हैंड ग्राइंडिंग करते थे. नाउ वी हैव मिक्सर ग्राइंडर्स, वी यूज इलेक्ट्रिसिटी, हम हाथों से नहीं कर रहे हैं. वी आर सेविंग अवर टाइम, राइट, एंड द मैन पावर. ओके, सो the next page, so this shows some traditional food items in various states of India. So in Punjab, most major crops grown are maize, wheat, chickpea, pulses. इससे हम क्या बनाते हैं, मक्की की रोटी, सरसों का साग, छोले भटूरे, पराठा, राइट? कर्नाटका में क्या मिलता है, राइस, रागी, उड़द, कोकोनट. इससे क्या बनेगा, इडली, डोसा, सांभर, चटनी. मणिपुर, राइस, बैम्बू, सोयाबीन. सो यहाँ पे बनाते हैं येलो पी एंड ग्रीन अनियन करी, सिंजू, कंगसोए, एरोम्बा. ओके, सो ये इनके ट्रेडिशनल फूड आइटम्स के नेम्स हैं. Now, if we come to the next slide, that is carbohydrates, traditional food festival organized in their school. The theme of the festival is Eat Healthy, Live Healthy. The festival features various stalls displaying different kinds of traditional dishes. ठीक है, इस फेस्टिवल में अलग अलग तरीके के डिशेस दिखाए गए थे. ग्लूकोज प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी. ठीक है, हमें एक पता है, वी कॉल इट ग्लूकॉन डी. सो ग्लूकॉन डी से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है बिकॉज उसमें बहुत सारा ग्लूकोज है. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट्स आर वन ऑफ द मेजर sources of energy in our diet. Cereals like wheat, rice, maize, vegetables like potato, sweet potato, fruits like banana, pineapple, they are the sources of carbohydrates. ठीक है, अलग अलग तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है. इसीलिए हम कार्बोहाइड्रेट्स को बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड. ठीक है, जिससे हमें एनर्जी मिले हम उसे बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स. तो आप नीचे एक डायग्राम देख सकते हो. दिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक. सो ये है पोटैटो, शुगर केन, बनाना, पाइनएप्पल, मैंगो, बाजरा, राइस, जितने भी ग्रेन्स हैं वो सब आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. देन वी हैव फैट. So besan or wheat flour and ghee are some main ingredients of laddus along with goond, edible gum, nuts and seeds. Ghee and various kinds of oils are grouped under kinds of food component which is called fat. So fat एक ऐसा source है जो आपको energy देता है. ये energy giving भी है and it provide warmth also to your body. It gives you a cushioning effect. So sources of fats can be from plants and animals. Nuts such as groundnuts, walnuts, coconuts and almonds, and seeds such as pumpkin seeds and sunflower seeds are sources of fat. It is a source of stored energy.
ठीक है, यानी कि उन्हीं नट्स के अंदर वो फैट के फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड है। मीन्स क्या, कौन सा न्यूट्रिएंट स्टोर्ड है, फैट। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स प्रोवाइड अस एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, तो इस यहाँ से आपको एनर्जी मिलती है। एज आई टोल्ड यू कि फैट आपको एनर्जी दे रहा है, वार्मथ भी दे रहा है आपकी बॉडी को, और कुशनिंग इफेक्ट्स भी दे रहा है, इसीलिए हम फैट को एनर्जी गिविंग भी कहते हैं। एंड ये आपको एनिमल मीट से भी मिलती है, राइट, एंड आपको प्लांट सोर्सेज से भी मिलती है, फॉर एग्जाम्पल ग्राउंडनट्स, आलमंड्स, बिकॉज इसमें ये स्टोर्ड है, इसमें जमा हुआ है। Then we have proteins. Carbohydrates and fats provide us energy for performing various activities. Therefore, they are called energy-giving food. The rich sources are carbohydrates and fats. Polar bears accumulate a lot of fat under their skin. This fat serves as energy source. It supports them during their months-long winter sleep, enabling them to survive without eating. ठीक है, यानी मैंने आपको क्या बताया कि जो फैट है वो स्किन के नीचे स्टोर हो जाता है, यानी गर्माहट देता है। फॉर एग्जाम्पल विंटर स्लीप में जब वो हाइबरनेट करते हैं, पोलर बियर्स, हाइबरनेट का मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग विंटर्स दे जस्ट एस्केप, दे हाइड समवेयर, वो अपने हैबिटेट में जाके हाइड हो जाते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग विंटर, सो हम इसको बोलते हैं हाइबरनेशन। ओके, सो ड्यूरिंग दैट टाइम वो सारा का सारा फैट जो है, वो जो भी उन्होंने खाया, वो सारा का सारा फैट उनकी बॉडी के स्किन के अंदर स्टोर हो जाता है। ठीक है, जब स्किन के अंदर स्टोर हो जाएगा तो वहां से उसको एनर्जी भी देगा और उनको वार्मथ भी देगा, यानी गर्माहट भी देगा। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टिल हियर। सो जो हमारे फैट सोर्सेज हैं, दे आर गिविंग एज एनर्जी ऑल्सो एंड वार्मथ ऑल्सो, as we have seen in the case of polar bear. Proteins are also an important part of our diet. Milk products and pulses are good sources of protein. Sports person need proteins in large quantities to build their muscles. People get protein from plants as well as animals. Some excellent plant sources of proteins are pulses, bean, peas, nuts. ठीक है, यानी कि जो बॉडी बिल्डिंग है, प्रोटीन हमारी बॉडी बनाने में हेल्प करता है। बॉडी बिल्डिंग है, ये हमारी ग्रोथ करवाता है, ये हमें रिपेयर में हेल्प करता है। ठीक है, सो इसके एग्जांपल्स देखो आप, मिल्क, पनीर, एग, फिश, या 5th क्लास से पढ़ रहे हो, बेसिक इंट्रोडक्शन एंड न्यूट्रिशन का। सो ग्रोथ एंड रिपेयर में हेल्प करेगा और ये बॉडी बिल्डिंग है। ठीक है, ये इसके नीचे हमने सारे एग्जांपल्स दिए हैं। सो ये एक बेसिक जनरल नॉलेज ऑफ 5th से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, एंड जब अभी जस्ट रिविजन चल रहा है। Then we have come to the next topic called deficiency diseases. So deficiency diseases का मतलब क्या होता है, मीन्स deficient का मतलब होता है कमी। समथिंग विच इज लेस। ठीक है, ऐसा कोई न्यूट्रिएंट जिसकी जो क्वांटिटी है वो कम है, उसकी वजह से कोई बीमारी हो रही है, उसको बोलेंगे डेफिशिएंसी डिसीज। द राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन मस्ट बी इंक्लूडेड इन द डाइट ऑफ ग्रोइंग चिल्ड्रन फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि बच्चे का प्रॉपर विकास हो, प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, तो उसकी डाइट में, उसका प्रॉपर ग्रोथ हो, तो उसकी डाइट में वो हर एक न्यूट्रिएंट होना ज़रूरी है। ठीक है, इट इज़ नॉट लिमिटेड टू अ चाइल्ड बट all the adults of any age requires all the nutrients. अगर हम किसी भी उम्र में कोई भी particular nutrient खाना बंद कर देंगे, if we will stop eating any particular nutrient at any point of our time in our life, then we will be deficient of that nutrient, right? Our body will get deficient of that nutrient. So they grow mostly in dark and moist places. Edible mushrooms are good sources of proteins. In earlier times, during long voyages, sailors often suffered from bleeding and swollen gums. Bleeding and swollen gums are symptoms of disease called scurvy. अब ये देखो, अभी हम यहाँ पे क्या देख सकते हो कि अगर विटामिन सी की कमी होगी तो स्कर्वी होगा। स्कर्वी का मतलब है कि मसूड़ों में से खून आता है। लेमन्स एंड ऑरेंजेस हेल्प इन क्योरिंग स्कर्वी। अब लेमन और ऑरेंज रिचेस्ट सोर्स है विटामिन सी के, सो इससे स्कर्वी होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। सो बिकॉज स्कर्वी हैपन्स बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। जैसे कि आप देख सकते हो, इट इज रिटन इन द नेक्स्ट लाइन, राइट। स्कर्वी किस वजह से होगा कि जब हमारी बॉडी में विटामिन सी नहीं जाएगा, उस वजह से स्कर्वी होगा। ओके, सो विटामिन सी प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट, जितने भी खट्टे फ्रूट है, लेमन, ऑरेंज, ये इसमें विटामिन सी है। कंजप्शन ऑफ आयोडाइज सॉइल, आयोडाइज का मतलब है ऐसी सॉल्ट जिसमें
आयोडीन है भर भर कर। अगर आयोडीन नहीं हुआ तो कौन सी डिसीज होगी? गोइटर। ठीक है, तो यानी कि कोई भी ऐसा न्यूट्रिएंट है जो एब्सेंट है डाइट में, सो वो बहुत सारी डिसीजेस को कॉज करेगा। और जैसे हमने वो न्यूट्रिएंट अपनी ऐड कर लिया अपने फूड में, वी हैव एडेड दैट न्यूट्रिएंट इन द अवर बैलेंस डाइट, वी विल गेट क्योर. So these symptoms were due to deficiency of iodine in the soil due to the lack of iodine in the local food and water supply. Swelling at the front of the neck is a symptom of disease called goiter. यानी कि जो गर्दन है, जो एक इंसान की गर्दन है वो सूज जाती है, स्वेल हो जाती है, बिकॉज उसको आयोडीन नहीं मिल रहा. So that's it for today. We have completed till deficiency diseases. I'm going to meet you in the next part. Till then, bye bye.